सोचिए, क्या हो अगर एक तरफ देश में मेरिट पर एडमिशन लेने वाले छात्रों का मेडिकल कॉलेज बंद हो जाए और दूसरी तरफ गाय के गोबर से कैंसर का इलाज खोजने के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाएं। आज हम इन्हीं दो हैरान कर देने वाली कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पे मजबूर करता है। एक तरफ हमारे होनहार छात्र हैं जिनका भविष्य दांव पे लगा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी रिसर्च है जिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो इन दोनों में से देश के लिए ज्यादा चिंता की बात क्या है? देखिए, ये दो घटनाएं हमारे सामने भारत की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें पेश करती हैं। एक तस्वीर है विज्ञान और मेरिट की, और दूसरी है, कह सकते हैं, आस्था और विवाद की। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कहानियां हमें क्या सिखाती हैं। तो चलिए इन दोनों कहानियों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहली कहानी हमें जम्मू ले जाएगी, जहां एक नया नया मेडिकल कॉलेज अचानक विवादों में घिर गया। तो हमारी पहली कहानी जम्मू से है। यहाँ श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के साथ जो कुछ हुआ, उसने कई बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ घटनाओं की रफ्तार देखिए कितनी तेज थी। जिस अस्पताल की प्रधानमंत्री ने 2016 में इतनी तारीफ की थी, उसी से जुड़े मेडिकल कॉलेज को पहले बैच के एडमिशन के कुछ ही महीनों के अंदर बंद करने का फैसला ले लिया गया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। अच्छा, पहले बैच में कुल 50 छात्र थे। इनमें से 44 मुस्लिम थे, 4 हिंदू और 1 सिख। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन सभी का एडमिशन देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक नीट में उनकी रैंक के आधार पर हुआ था। कोई कोटा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरिट। तो फिर सवाल उठता है कि विरोध क्यों हुआ? जब एडमिशन पूरी तरह मेरिट पर था, तो इतना हंगामा किस बात का था? जैसा कि सोर्स बताते हैं, इसके पीछे के कारण शायद आपको थोड़ा चौंका दें। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था। 60 से भी ज्यादा संगठन एक साथ आए और इन एडमिशंस के खिलाफ आवाज उठाई। रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि इनमें से कई संगठन बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए थे। प्रदर्शन करने वालों ने कई तर्क सामने रखे। उनकी मुख्य मांगें थीं कि एडमिशन प्रोसेस को दोबारा देखा जाए, हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिले क्योंकि कॉलेज को श्राइन बोर्ड से पैसा मिलता है, और ये कि तीर्थ की पवित्रता की रक्षा की जाए, जिसे वो मुस्लिम छात्रों की ज्यादा संख्या से खतरे में बता रहे थे। और जब नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी, तो इन प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाया। उन्होंने इसे सनातन धर्म की जीत तक कह दिया। अब देखिए, ऑफिशियली तो एनएमसी ने कहा कि कोर्स इसलिए रद्द किया गया क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की कमी थी। लेकिन दूसरी तरफ कॉलेज की फैकल्टी ने मीडिया को बताया कि ये निरीक्षण सिर्फ एक दिखावा था, एक तमाशा था, और उन्हें तैयारी के लिए सिर्फ 15 मिनट दिए गए थे। और ये सिर्फ फैकल्टी का ही कहना नहीं था। उसी रद्द हुए कोर्स के एक हिंदू छात्र मनित ने भी सामने आकर कहा कि कॉलेज में उनके कोर्स के लिए सारी सुविधाएं थीं। इस बयान ने एनएमसी के ऑफिशियल कारण पर और भी गहरे सवाल खड़े कर दिए। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो मध्य प्रदेश से है और जिसे कुछ सोर्सेज गोबर घोटाला का नाम दे रहे हैं। तो ये पूरा मामला जुड़ा है पंचकव्य योजना से। अब ये योजना थी क्या? असल में इसका मकसद था गाय के 5 उत्पादों से, जिसे पंचकव्य कहते हैं, कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की संभावनाओं पर रिसर्च करना। सुनने में तो काफी बड़ा लक्ष्य लगता है। अब जरा देखिए कि पैसा खर्च कैसे हुआ। कुल 3.5 करोड़ रुपए में से लगभग 1.9 करोड़ रुपए सिर्फ गोबर, गोमूत्र और कुछ बर्तन खरीदने पर खर्च कर दिए गए। और इतना सब खर्च करने के बाद रिसर्च का नतीजा क्या निकला? रिपोर्ट्स के मुताबिक 0, कुछ भी नहीं। इस योजना पर भ्रष्टाचार के भी बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 1.9 करोड़ के सामान का कोई हिसाब ही नहीं मिला। जो हवाई यात्रा पर खर्च हुआ, उसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। और तो और, जो उपकरण खरीदे गए वो भी बाजार से कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदे गए। तो ये दो कहानियां, एक तरफ एक मेडिकल कॉलेज का बंद होना और दूसरी तरफ ये गोबर घोटाला, ये हमें बताती क्या है? जब हम इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। यहां पर जो विरोधाभास है वो एकदम साफ है। एक तरफ हमारे पास मेरिट पर आधारित मेडिकल शिक्षा है, जिसे कथित तौर पर सांप्रदायिक विरोध की वजह से बंद कर दिया गया, और दूसरी तरफ एक ऐसी योजना है जिससे स्रोत स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान कह रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरी तरह घिरी हुई है। ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं आखिर हैं क्या? क्या हम सच में एक ऐसे नए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मेरिट को तथाकथित गोबर विज्ञान के लिए खारिज किया जा रहा है?
और आखिर में हम आपको सोर्स मटेरियल के इसी एक घेरे सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। जब किसी देश में एक मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर जश्न मनाया जाने लगे, तो ये उस देश की दिशा के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है ना?